हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जगवंदिनी की महिमा बड़ी है, देवी लक्ष्मी की महिमा बड़ी है। लक्ष्मी महिमा पिता समुद्र प्रकट होते, विनती करते हरि से, अर्पित कन्या रूपी रतन वरण करो मन से, रतन वरण करो मन से। विष्णु पत्नी की महिमा बड़ी है, देवी लक्ष्मी की महिमा बड़ी है। विष्णु पत्नी की महिमा बड़ी है, देवी लक्ष्मी की महिमा बड़ी है। लक्ष्मी महिमा, लक्ष्मी महिमा, लक्ष्मी महिमा, लक्ष्मी महिमा, लक्ष्मी महिमा, लक्ष्मी महिमा। हे सूर्य नारायण, हे शक्तियों के स्रोत, हे जीवन आधार, आप ही ने अपने आकर्षण से संपूर्ण प्रकृति सहित पृथ्वी को आकाश में धारण कर रखा है। आपकी महानता अनंत है। मैं आपको अर्घ समर्पित करता हूं। आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। अनेन अर्घ प्रदानेन सूर्य देवता प्रियतानमम। हे सूर्य देव, आपकी उपासना से प्राणियों को अपने अपने इष्ट के साक्षात दर्शन होते हैं। आप देवताओं के दर्पण हैं। मैं आपके दर्पण में आदिशक्ति भगवती महालक्ष्मी के दर्शन करना चाहता हूं। कृपया मुझ भक्त को अनुग्रहित कीजिए।
आदिशक्ति, हे संपूर्ण जगत की पालक, हे मां लक्ष्मी माता, अपने इस तुच्छ भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे जगत कल्याण की शक्ति और प्रेरणा दीजिए। मैं आज से संसार वासियों को आपकी कल्याणकारी कथा का अमृत पिलाने जा रहा हूं। इसलिए हे मातेश्वरी, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझ अकिंचन की जिह्वा में आपके समस्त अवतारों की दिव्य कथा सुनाने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। तथास्तु। ऋषिगणों, आदि काल में जब ब्रह्मांड का निर्माण तक नहीं हुआ था, परमेश्वर एक दिव्य प्रकाश के रूप में सर्वव्याप्त थे। हर ओर ओंकार का नाम था। इसी दिव्य प्रकाश से आदि नारायण प्रकट हुए। और जब उनके मन में सृष्टि की रचना की इच्छा हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने वाम भाग से आदिशक्ति को प्रकट किया। वही आदिशक्ति भगवती महालक्ष्मी माता हैं। ऋषिगणों, आप तो जानते हैं कि आदि नारायण तो केवल संकल्प मात्र करते हैं और उनके संकल्प रूप को जो साक्षात रूप देती हैं, वो उनकी शक्ति रूपा भगवती महालक्ष्मी है। भगवान आदि नारायण की दृष्टि में महालक्ष्मी माता का स्थान इतना ऊंचा है कि उन्होंने आदि शक्ति को प्रकट करने के उपरांत स्वयं सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, क्या आज्ञा है? देवी भगवती महालक्ष्मी, सृष्टि की रचना और संचालन का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आप अपने अंदर से अन्य शक्तियों को प्रकट कीजिए और सृष्टि की रचना, पालन और संहार का उत्तरदायित्व संभालिए। प्रभु, इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी सहायता करनी होगी। कहिए देवी, क्या चाहते हैं आप? मेरी प्रार्थना ये है प्रभु कि आप अपने महा अस्तित्व के अंश से 3 दिव्य विभूतियां प्रकट करें। एक ब्रह्मा के रूप में, दूसरा अंश भगवान विष्णु के रूप में और तीसरा अंश भगवान सदाशिव के रूप में। तथास्तु। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। मेरी उत्पत्ति किस कारणवश की गई है? हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है। सृष्टि रचना का ये महत्वपूर्ण दायित्व आपको ही संभालना है। जो आज्ञा आदिशक्ति महालक्ष्मी। सृष्टि की रचना का दायित्व निभाने में मेरी शक्ति रूपा सरस्वती आपके साथ सहयोग करेंगी।
आदिदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम आदिशक्ति माता। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम आदिदेव भगवान श्री नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम आदिशक्ति महामाया। प्रणाम भगवान। मेरा स्मरण किस लिए किया गया है? हे भगवान विष्णु, प्रभु आदि नारायण ने आपकी उत्पत्ति सृष्टि के संरक्षण तथा पालन के लिए की है। ये कार्यभार आप संभालेंगे। आपका निवास क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर होगा। जब जब सृष्टि में धर्म का लोप तथा अधर्म का साम्राज्य होगा, तब तब भीषण भीषण अवतार धारण करके धर्म का संरक्षण और अधर्मियों का विनाश करेंगे। जैसी आदिदेव की इच्छा। प्रणाम हे आदिदेव। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम भोलेनाथ। हे महादेवी, मुझे क्यों स्मरण किया गया है? हे भगवान सदाशिव, ब्रह्मदेव प्रभु की इच्छा से इस नश्वर संसार की रचना करेंगे। जिस प्रकार इस संसार की उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार उसका विनाश भी आवश्यक होगा। इसलिए आपका दायित्व संहार होगा। जैसी प्रभु की इच्छा। आपके इस दायित्व में मेरी शक्ति रूपा देवी पार्वती हाथ बटाएंगी और आप ही के साथ कैलाश पर्वत पर शिवलोक में रहेंगी। प्रणाम आदिदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम। प्रणाम भोलेनाथ। और हमारा विष्णु रूप क्या अकेला ही रहेगा देवी? प्रभु, इसके लिए आपके विष्णु रूप को कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी देवी? ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं और असुरों की सृष्टि होगी। तब देवता स्वर्ग के स्वामी होंगे और असुर लोग पाताल लोक पर राज करेंगे। परंतु दोनों में कभी मित्रता नहीं रहेगी। एक दूसरे का अधिकार छीनने के लिए आपस में सदा लड़ते रहेंगे। इस बार बार के देवासुर संग्राम के कारण सृष्टि के कल्याण में विघ्न पड़ जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। तो उस समय मैं सागर कन्या लक्ष्मी के रूप में अवतार लूंगी और आपके विष्णु रूप की सेवा करूंगी। भगवती महालक्ष्मी माता ने देवासुर संग्राम की जो भविष्यवाणी की थी, वो सच हो गई। देवता और असुरों में बार बार भीषण युद्ध होने लगे।
देवासुर संग्राम और सृष्टि के विनाश के कारण भगवती महालक्ष्मी माता चिंतित हो गई। क्या बात है देवी, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कितना भीषण देवासुर संग्राम हो रहा है। मैं इन देवताओं और दानवों दोनों की आत्मा हूँ। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ये विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ें। हाँ देवी, जब संतान ही आपस में लड़ बैठते हैं तो माता चैन से कैसे बैठ सकती है। एक ऐसा उपाय सोच रही हूँ जिससे न केवल देवताओं और दानवों का भला हो, बल्कि सारे संसार का कल्याण भी होगा। ऐसा क्या उपाय है आपके मन में देवी। समुद्र मंथन। हाँ देवी, समुद्र में जो दिव्य संपदाएं निहित हैं, उन्हें निकालने के लिए देवताओं और दानवों का मिलाप आवश्यक है। श्री आदि शक्ति महामाया को देव गुरु बृहस्पति का प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे आदि शक्ति भगवती, आपने मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित किया है। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? हे वत्स, यदि आप देवताओं का उचित मार्गदर्शन करें तो यही मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही जगत कल्याण है और ये उद्देश्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक देवासुर संग्राम बंद नहीं होता और दोनों में संधि नहीं हो जाती। देवताओं और असुरों में संधि? हे आदि शक्ति महामाया, प्रकाश और अंधकार में संधि की संभावना कैसे हो सकती है? देवगुरु, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आपका ये मानकर कि असुर नहीं मानेंगे, प्रयास ही ना करना क्या उचित है? जैसी आपकी आज्ञा देवी। हे आदि शक्ति महालक्ष्मी माता, मैं तत्काल इस संबंध में देवताओं से बात करूंगा। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? दानवों से, हमारे शत्रुओं से संधि? कदापि नहीं। घमंडी दानवों से हाथ मिलाना असंभव है, असंभव। दानवों से सहयोग नहीं, युद्ध ही हो सकता है, युद्ध। हे देवेंद्र, जगत कल्याण हेतु, जिसमें देवताओं का कल्याण भी सम्मिलित है, हमें असुरों से संधि करनी ही चाहिए। हे देवेंद्र, दानवों से संधि करनी ही होगी। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप और मैं मिलकर इसी समय दानवराज बलि के पास चलते हैं। संधि कर ले, असुर देवताओं से संधि कर ले। अपने दुर्बल शत्रुओं को, जो असुरों के विरुद्ध युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा दे। नहीं गुरु बृहस्पति, यदि मैंने ये मूर्खता दिखाई तो असुर प्रजा मुझे अपना महाराज मानने से इनकार कर देगी। नहीं देवगुरु, देवताओं से संधि असंभव है। देवताओं और दानवों के मेल जोल को नए और शुभ पर्व का आरंभ होने से पहले ही अंत होने की संभावना दिखाई देने लगी थी। तब देव गुरु बृहस्पति के कहने पर यह तय हुआ कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी से परामर्श किया जाए। यह देखकर आदि शक्ति महालक्ष्मी ने देवी सरस्वती को आज्ञा दी। हे विद्या देवी सरस्वती, सृष्टि कल्याण के लिए देवासुर सहयोग परम आवश्यक है। इसलिए आप असुर गुरु शुक्राचार्य के हृदय में वास कीजिए, जिससे शुक्राचार्य असुरों को उनके हित और जगत कल्याण का मार्ग दिखाएं।
आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु बृहस्पति। प्रणाम भार्गव। आइए विराजिए। आइए आइए विराजिए। ये आप क्या कर रहे हैं भार्गव? विराजिए। आपके प्रति मेरे मन में जो आदर है बस वही व्यक्त कर रहा हूं। देवेंद्र आप भी विराजिए। महाराज बलि आप भी बैठ जाइए। आज स्वर्ग पाताल पर उतर आया है। आपके आगमन से असुर लोग धन्य हो गया है गुरु श्रेष्ठ। असुर लोग तो उसी क्षण धन्य हो गया था भार्गव, जिस क्षण आपने असुरों का गुरुपद स्वीकार किया था। आपके ज्ञान और आप ही की सूझबूझ में असुरों का कल्याण निहित है। भार्गव, देवासुर संग्राम के बीच एक आप ही मेरी आशा का केंद्र मात्र रहे हैं। आज्ञा कीजिए गुरु बृहस्पति। आपकी किस इच्छा, किस आशा की पूर्ति कर सकता हूं। सारे असुर भी आपकी इच्छा का आदर करेंगे। क्यों महाराज बलि? क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन हम असुरों का धर्म है, परंतु बात को पूरी तरह समझे बिना। मुझे प्रतीत हो रहा है किसी दिव्य शक्ति की कृपा से मेरे मन से शंकाओं, आशंकाओं का नाश हो गया है। यही बात मेरे समझ में आ गई है कि सद्भावना ही सद्भावना को जन्म देती है। इसका प्रमाण सामने है। गुरु बृहस्पति और देवेंद्र कोई सद्भावना लेकर ही पधारे हैं। गुरु श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपको अवश्य ही दिव्य ज्ञान हुआ है कि हम सद्भावना के अंतर्गत आपके पास आए हैं। हाँ भार्गव, जगत कल्याण के लिए हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए असुरों और देवताओं का सहयोग आवश्यक है। इसी कारणवश हम देवासुर संधि का संदेश लेकर आए हैं। धन्य है आप देवगुरु, धन्य हैं आप। कैसा उचित, कैसा जगत कल्याणकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं। समुद्र मंथन। जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि महाराज बलि चाहें तो हमें इसी क्षण संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। हे असुरराज, संधि के शुभ कार्य के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी आज्ञा बिना ही देवेंद्र से संधि कर लेनी चाहिए। महाराज बलि, प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है, जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं।
वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु अभी मथने को पड़ा है, मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है, भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाएं कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है, धीरज साहस छूट रहा है। पर्वत के संग जल में डूबती आस की नाव बचाएं कैसे। अमृत के प्यासे बेचारे टूटे टूटे हारे हारे, सोच रहे के सहायता लेने मंथन छोड़ के जाएं कैसे। मंथन छोड़ के जाएं कैसे, पर्वत भार उठाए कैसे। ये क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल को कौन आधार देता है? शीघ्र कुछ कीजिए देवेंद्र, मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंदराचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। जगदीश्वर त्राहि मां, लक्ष्मी संग
सागर मंथन सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संवारा। चौकोर हुआ जय घोष जयति जय नारायण, फिर होने लगा सागर मंथन सागर मंथन। हे आदिशक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता। प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। सिंधु से निकला तीव्र हलाहल, तीनों आलोक में मच गई हलचल। चारों ओर धुएं के बादल बन के प्रलय मंडराने लगे हैं, बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। हे दैत्यराज, संधि के अनुसार समुद्र से निकली पहली वस्तु आपकी है। ये आपकी है, इसे जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। इसे हाथ मत लगाना बलि, ये कालकूट विष है, इसकी गर्मी से सारी सृष्टि जल जाएगी। तो इसे रोकिए गुरुदेव। हे देवेंद्र, तुम महामाया आदिशक्ति से प्रार्थना करो, वही मार्गदर्शन कर सकती हैं। वत्स, इस विष से यदि कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर ही हैं। उनकी शरण में जाइए देवेंद्र। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शूलपाणी, इस विष से त्रिलोक की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। महामाया माता आदिशक्ति जो चाहेंगी वो अवश्य होगा। इसलिए हे देवेंद्र, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। जय शंकर भोले भंडारी, परम कृपाल जगत हितकारी। तीव्र हलाहल पीकर भगवन, तुमने सर्वापदा निवारी। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर, तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन, शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। हे देवाधिदेव, हलाहल पीने के कारण आपका कंठ नीला हो गया है। इस नीले कंठ के कारण आप सदा
नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे। सागर मंथन सागर मंथन सागर मंथन, दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन सागर मंथन। प्रगट हुआ उच्च है श्रवा, अशोक का सरताज। असुर देख विस्मित हुए, चकित हुए सुरराज। अशोक का सरताज। सागर ने हस्ती दिया, ऐरावत शुभ नाम। शुभ्र ज्योत्सना युक्त तन, गजाधीश गुणधाम। ऐरावत शुभ नाम। ऐरावत, आपकी सवारी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा दैत्यराज। हाँ, मेरा मन भी यही कह रहा है। इस ऐरावत पर बैठकर जब मैं सेना का संचालन करूंगा तो शत्रु की आंख इसकी चमक से चौंधिया जाएगी। निस्संदेह देवेंद्र, ऐरावत को आप ही ले लीजिएगा। मणियों में शिरोमणि, सूर्य चंद्र के भवन, इसी से दिवाली। सागर ने होकर उदार इसे भेंट किया, मणि ये समृद्धि को भी वृद्धि देने वाली। देवेंद्र, क्या यही कौस्तुभ मणि है? हाँ असुर श्रेष्ठ, यही कौस्तुभ मणि है। ये दिव्य मणि आपके गले की शोभा बढ़ाएगी दैत्यराज। इस पर तो केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए देवेंद्र। हाँ। पूजनीय पावन प्रमुख, कामधेनु शुभ नाम। दर्शन कर मन चाहता, कर ले इसे प्रणाम। कामधेनु शुभ नाम। पारिजात की जात का, वृक्ष न कोई और। कल्प वृक्ष तिहु लोक के, वृक्षों का सिरमोर। वृक्षों का सिरमोर। दैत्यराज, इसे हम असुर लोग ले जाएंगे। कल्प वृक्ष ही क्यों, देखते जाओ, सभी रत्न हमारे साथ असुर लोग जाएंगे। रत्नाकर में भी नहीं, चिंतामणि का ढेर। चिंतामणि की चाह में रहत उदास कुबेर। रहत उदास कुबेर। देवी, अब सृष्टि की वो सबसे शुभ घड़ी आ पहुंची है, जब आपको
लक्ष्मी का अवतार धारण करना और जगत कल्याण के लिए सुख समृद्धि और धन संपत्ति की वर्षा करनी है। तो फिर आज्ञा दीजिए प्रभु, मेरे अंश अवतार का शुभारंभ कैसे करूं? आप देवी लक्ष्मी को अपने हृदय से प्रकट कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम भगवान। प्रणाम आदिशक्ति भगवती माता। प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवी लक्ष्मी, जगत कल्याण के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है। आपको अपनी शक्तियों से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करना है और जगत पालन में हमारे अंश भगवान विष्णु की सहायता करनी है। जैसे प्रभु की इच्छा। समस्त प्राणी आपकी ही कृपा पाकर अपनी दरिद्रता और दीनता दूर करेंगे। जो आपकी भक्ति सच्चे भाव और मन से करेगा, उसे दरिद्रता और दीनता का मुख कभी नहीं देखना होगा। हे देवी लक्ष्मी, संसार में आपके भक्तों की संख्या अनगिनत होगी। हर युग में कोटि कोटि श्रद्धालु आपकी पूजा करेंगे। आपको समुद्र मंथन द्वारा सागर से प्रकट होना है, इसलिए आपको सागर कन्या भी कहा जाएगा। तो हे सागर कन्या, जाइए और समुद्र में से प्रकट होकर अपना दायित्व और धर्म निभाइए। जैसे प्रभु की इच्छा। प्रणाम।